मुंबई की एक बड़ी बैंक में 34 करोड़ों की चोरी हुई जिससे खलबली मच गई। कस्टमर्स घबरा गए। पर अब उस लुटेरे को पकड़ना काफी जरूरी है क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चोरी हुई। और अब एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन ये केस अपने हाथ में ले चुके हैं। चलो इतना तो ठीक है कि कैश कस्टोडियन मैनेजर कबीर यानी अक्षय कुमार ने वक्त पर अपने हेड को और पुलिस को इस बारे में खबर दे दी थी। वैसे बैंक के हेड मिथुन रस्तोगी यानी कुमुद मिश्रा ने बताया था कि बैंक में एसी मरम्मत का काम चल रहा था। तो हो सकता है कि कोई भेस बदल कर उस बैंक में घुस गया हो और उसने चोरी का रास्ता प्लान किया हो। उसकी जांच तो चल ही रही थी, पर कुछ दिनों बाद जय को खबरियों से एक बड़ी जानकारी मिली। दरअसल नवी मुंबई में कुछ नशेड़ी लोगों के पास पैसों के बैग्स मिले और ये कोई छोटी रकम नहीं थी। पर उन्हें ये पैसे मिले कैसे, यही जानने के लिए जब उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया तब जय ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने जो पी ली थी वो सारी उतर गई। तब उन्होंने बताया कि नवी मुंबई के एक बिल्डिंग के पीछे से उन्हें ये बैग्स मिले और इतने पैसे मिलने के बाद किसी के भी मन में लालच तो आएगा ही। जय और अली यानी उदय चोपड़ा जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उन्होंने अच्छे से छानबीन की, आसपास देखा। तब एक इंसान ने एक औरत और एक मर्द को देखा था। उसने जितना देखा उसके जरिए उसका स्केच बनवाया और ये स्केच था नीलोफर नाम की एक औरत का। वो कुछ दिनों से गायब तो थी, पर एक दिन खबरियों ने उसकी जानकारी दे दी और जाल बिछाकर जय और उसकी टीम ने उसे पकड़ लिया। फिर उसके नवी मुंबई के फ्लैट पर जाकर देखा तब कुछ रकम बरामद हुई, पर इससे यह जाहिर हो रहा था कि वो इसमें अकेला नहीं है। नीलोफर अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, पर ऐसे तैसे करके उसने 3 नाम बता दिए। उसमें मौजूद था कुरैशी यानी प्रतीक बब्बर, अहमद यानी चेतन हंसराज और अनुज यानी सिद्धार्थ निगम। रिकॉर्ड में चेक किया गया कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। फिर जय ने प्लान करके इन तीनों को एक जगह से पकड़ लिया और तब इनके पास 5 करोड़ बरामद हुए। पर सिर्फ नीलोफर और इन तीनों का मिलकर काम करना अभी भी जय को खटक रहा था, क्योंकि ये तीनों इतने स्मार्ट तो नहीं थे। जय देख रहा था कि 34 करोड़ की लूट हुई है और पर 34 करोड़ पूरे के पूरे तो मिले नहीं। ये किसी ना किसी ने बांट दिए हैं और उसमें से खर्च किए गए हैं। 2.5 महीने के लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद खेल का असली मास्टरमाइंड सामने आता है, जिसने खुद इस लूट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था और वो था कबीर, जिसे पुणे से गिरफ्तार किया गया। पर कबीर कोई मामूली इंसान नहीं था। बैंक में इतनी अच्छी नौकरी करने के बावजूद भी उसके मन में अमीर बनने का लालच था और इसलिए जब से उसने मनी हाइस्ट नाम की वेब सीरीज देखी तब उसने एक जबरदस्त प्लान किया। कबीर को जब पकड़ा गया तो उसने बताया, हाँ मुझे अमीर बनना था, पर मैंने कोई छोटा मोटा प्लान नहीं बनाया। बच्चे एग्जाम के लिए जिस तरह से मेहनत करते हैं, मैंने भी पूरे 1 साल से इस प्लानिंग के लिए जी तोड़ मेहनत की। मैंने जब मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी तभी मैंने सोचा कि मैं भी ऐसी ही चोरी करूंगा। मैं कैश कस्टोडियन मैनेजर था, इसलिए मुझे बैंक की सारी जानकारी थी। एसी मरम्मत के काम के दौरान मैंने अच्छे से गौर किया तो मुझे समझ आया कि जितनी टाइट सिक्योरिटी दिखाई जाती है उतनी है नहीं। जब 9 जुलाई तक छुट्टी का दिन था तब मैं रॉबरी का सामान लेकर आया। मैंने सिक्योरिटी अलार्म बिगाड़ दिया, सभी कैमरों की हार्ड डिस्क निकाल दी और एसी डक्ट के जरिए मैंने पैसे बैंक इमारत के पीछे बंधे एक तिरपाल पर फेंक दिए। इतना ही नहीं बल्कि मैंने खुद अपने सर को चोरी की यह खबर दी। उसके बाद सीसीटीवी डीवीआर गायब किया। पैसों की जांच करने के लिए टीम को बुलाया। एक तरफ जांच हो रही थी तो दूसरी तरफ मैं इन 34 करोड़ से 12 करोड़ कुरैशी और अहमद को दे दिए और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया ताकि मुझ पर शक ना आए। ये सब मनी हाइस्ट का कमाल है सर, जय हंसते हुए कहता है। कमाल तो है ही, क्योंकि अब जेल में सड़ना है, सजा भुगतनी है। ये भी बड़ा कमाल ही है जो तुम्हारी जिंदगी में अभी होने वाला है, तुम्हारी लालच की वजह से। इस पर कबीर हल्की सी मुस्कान छोड़ता है। पर अभी भी जय को बचे हुए पैसे कहाँ गए इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो उसकी जांच तो जारी रहेगी। तो देखा आपने एक वेब सीरीज के जरिए कैसे बैंक को लूटा गया, इसलिए हमें बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ऐसी कहानी जानने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।